यस। तो ये हम क्वेश्चन रूल कर रहे थे, और क्वेश्चन रूल हमने स्टार्ट किया है आज। और क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू यू ओवर वी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट की है। तो इसको हम जो है ना ये लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव है u और v है ना, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और v स्केयर। ये है क्वेश्चन रूल। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये है कॉम्प्लिकेटेड, चले हम ये f पार्ट ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x² डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x² माइनस 3, ये। तो अब इसमें दिस इज लाइक यू, ऊपर वाला, और दिस इज लाइक वी, वी की तरह। तो ये बीच में, तो बिल्कुल इसे ट्रीट होगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा 6x, और ये नीचे वाला मल्टीपल आ जाएगा सिर्फ 2x² माइनस 3, ये माइनस u एज इट इज 2x², और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, ये ऊपर जब डेरिवेटिव होगा तो ये ज़ाहिर है ये ऐसे है ना, इसकी पावर में 1/2 है पावर इसकी। ये पावर शुरू में आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा, 2x² माइनस 3, और ये -1/2। फिर उसके बाद विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4x देगा आपको। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बता देना भाई। और अब इसका स्केयर लेंगे ना, अंडर रूट 2x-3 स्केयर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये आपके पास हो गया है 6x अंडर रूट 2x² माइनस 3। अच्छा, ये माइनस, ये 2 इस 2 से कैंसिल, नहीं ये 3 है, सॉरी 3 है, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, ये 2x और ये 3x स्क्वेयर, ये मिलके बन जाएगा 2 और 3 6x³ और ये नीचे, इसको नीचे ले आते हैं 2x² माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2x² माइनस 3, ये। अच्छा, अब ये ऊपर जो है ना एक फ्रैक्शन बन गई छोटी सी, इसके साथ 1 है, इसके साथ सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये आपके पास ये इस तरह ही है, जैसे फॉर एग्जांपल a लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है b ओवर c है, और नीचे d लिखा हुआ है। तो ये हम इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी, इसका स्केयर हो जाएगा ना, तो सिंपली ये 6x 2x² माइनस 3 ये बनेगा, एंड माइनस 6x³ डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब जब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये a c माइनस बी डिवाइडेड बाई c ओवर डी। मेन फ्रैक्शन तो ये है ना, इसके नीचे भी 1 है, तो ये उलट के जो है ना डी इसका मल्टीपल बन जाएगा। यानी कि फाइनली ये बनती है आपके पास ए सी माइनस बी ओवर डी सी। तो सेम इज हेयर, ये वाली जो ब्रैकेट इसका मल्टीपल बन जाएगी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/2 है, ये 1 है, तो फाइनली 2x² माइनस 3, ऐड कर देंगे पावर को, 3/2 बन जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये इसका मल्टीपल बनेगा। जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि ये मेन फ्रैक्शन है, ये उल्टा आगे लिखेंगे तो डी इसका मल्टीपल बनेगा, इसी तरह से ये इसका मल्टीपल बन जाएगा। ये हमने एलसीएम से सॉल्व किया ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यानी कॉम्प्ली लेंथी हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना। इससे मल्टीप्लाई होगा 6x³ 12x³ माइनस 18x माइनस 6x³ ओवर दिस वन 2x² माइनस 3 3/2। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, बस सिंपल ये आंसर हो जाएगा। 6x³ माइनस 18x, और दिस इज 2x² माइनस 3 और 3/2। ये ज्यादा कर सकते हैं आप, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6x, बस और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन रूल जो है ना वो अप्लाई करना। देखते हैं हम इसके और क्वेश्चंस, डिफरेंट किस्म टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये बिल्कुल सब इसी तरह के ही हैं। क्वेश्चन 3 एफ डैश फाइंड करना है, ये बिल्कुल ये इस तरह के है। वाई डैश डेरिवेटिव फाइंड करें एट पॉइंट, इसके x1 पुट कर देना। मैं इसको करता हूँ ये वाला, ये बिल्कुल वही है, डेरिवेटिव लेके x की जगह 1 पुट कर देना है।
कैलकुलेट दी, बिल्कुल जैसे इसमें करेंगे, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस y इक्वल टू x-2/1 - x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉस द एक्स एक्सिस, जहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां पे x 0 होगा। तो ये हमें यहां से इसका पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर ये पॉइंट है ना x, यहां से कर्व इस पॉइंट से क्रॉस करे तो y की वैल्यू 0 है। ये 0 पुट करेंगे ना तो ये आपके पास x-2/1 - x, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपका ये पॉइंट बन गया है 2 0। तो इस पे हम इसका ग्रेडियंट लेंगे। अब इसका y डैश, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 और 1 - x -x - 2 यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 - x का डेरिवेटिव -1 होगा, डिवाइडेड बाई 1 - x होल स्क्वायर। दिस इज 1 - x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, +x - 2 1 - x होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ओनली -1 1 - x होल स्क्वायर बच गया। अब x की वैल्यू 2 है, यहां पुट कर दें, दिस इज -1, तो ग्रेडियंट आ जाएगा। और ये 1 - 2, ये -1, ये -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, दिस इज ग्रेडियंट इज -1। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से ये है, ये है, ये डेरिवेटिव 0 रख लेना। ये अ कर्व इज डिफाइंड बाय दिस, x is greater than a less than b, a b are constant, show that gradient of the curve at x is ये है, ये वाला x की वैल्यू ये दी हुई है ना, तो ये y इज इक्वल टू √x - a और b - x, ये। तो देखिए इसको डेरिवेटिव लेने, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इसे। अच्छा चलें, इसको पावर रूल लगाते हैं, इजी हो जाएगा जरा, अदरवाइज हमें ज्यादा डील करना पड़ेगा। पावर रूल लगाते हैं, ये असल में यूं है ना, x - a b - x 1/2, तो पावर रूल लगेगा तो इसके ये आ जाएगा 1/2 x - a b - x पावर -1/2। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x - a b - x, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास, ये तो देखें ये नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर में ये उलट जाएगा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं b - x/x - a। और ये यहां से इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्वोशंट रूल है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, माइनस u एज इट इज और इनटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर -1, और दिस इज b - x होल स्क्वायर। अब आपके पास ये 1/2 √b - x x - a, तो दिस इज b - x, इसको खोल दें, ये -1 है ना, इसको प्लस कर देगा, तो ये +x और +a -a, क्योंकि इसने इसको प्लस कर दिया ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली ये बन गया b - x होल स्क्वायर। अब यहां हम लिख लेते हैं, वहां जरा थोड़ा सा गड़बड़ होगी इसमें ना। अच्छा, ये 1/2 √b - x x - a इंटू, क्या बच गया आपके पास, -a, ये b - a/b - x होल स्क्वायर। अब वो कहता है x की वैल्यू जो है वो आपके पास ये है, और ये हमने इसमें फॉर्म में शो करना है। x की जगह ये पुट कर दें, क्या बनेगा, ये 1/2 b - a + b/2, इसी तरह नीचे a + b/2 - a, इसी तरह से यहाँ पे ये तो खैर b माइनस, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, तो नीचे b - a + b/2 होल स्क्वायर, ये जहां एक्स हमने पुट कर दिया। और भी तरीके थे कि इसके, ये नो 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 नो, इतना बड़ा नहीं है। तो दिस इज, मैं बोर कर रहा हूं आपको क्योंकि आसान से टॉपिक है, आगे चलते हैं, आगे जो है ना जबरदस्त गर्म क्वेश्चन है,
जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल और वो पेपर में आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे हम इसके साथ, ये 2b बनेगा, -a - b, तो आपके पास b-a/2, और ये भी बनेगा आपके साथ 2a, तो b-a, तो एक बनेगा आपके पास b-a/2। वाह, b-a, ये क्या बनेगा जी, 2b और a, तो ये माइनस हो जाएगा, तो b-a/2। नीचे क्या होगा ये जी, इसके साथ 2a आएगा, तो b-a/2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बन गया। इसको भी कर लें, ये आपके पास बन जाएगा। ये स्केयर क्यों नहीं हटा यार इसका, ये चले देखते हैं। ये आपके पास नहीं, कोई प्रोडक्ट में कहीं गलती हो रही है। ये 2b और इसके साथ ये बनेगा b-a, अच्छा ठीक है, हो गया b-a। तो ये आपके पास बनेगा जी जनाब, जनाब का पता करिए, ये ये 2 हो गया, तो ये तो 1 हो गया ना। ये 2b और ये इसके साथ मिलके बनेगा b-a/2 होल स्केयर, ये। तो ये आपके पास क्या है भाई, कहीं 1/2 भी, हाँ ये 1/2 भी बाहर आ रहा है ना, ये हमने लिखना भूल गया ये। अच्छा, ये आपके पास 1 हो गया, 1/2, ये स्केयर लेंगे ना, तो ये इसका स्केयर और ये 4 होके उल्ट जाएगा ना, 4b-a और b-a होल स्केयर, तो ये दो होंगे ना, एक कट जाएगा, और ये 2 जा होगा, तो ये सिंपली आपके पास 2/b-a, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था। और भी आप सिंपल तरीके से करना चाहे कर सकते हैं, मेरी मेरी गड्डी यूं चली, मैंने यूं चला दी, कोई बंदा सोच तो नहीं रहता है कि बहरहाल मेरे जहन में यह है मैंने कर दिया, और भी तरीके से हो सकता है, जहन में आ रही थी चीजें, कैसे हो सकता है। ओके जी, ये क्वेश्चन रूल है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस है ना। यार ये शाजिल ने ज्वाइन नहीं किया, ये कौन है, साद ने आया अभी तक ना, एक मिनट मैं इनको जरा, ओहो इसको भी भेजना था लिंक यार। हम्म, वो था लड़का, उससे डिस्कशन कर रहा था, तो एक और ने ज्वाइन करना था वो मुझे, काम, मकाइल, कहाँ गया, मिकाइल ये रहा। ओके चलें, शाजिल नहीं आया, पता नहीं बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए। ओके जी, देखिए आगे बड़े जबरदस्त एक्सरसाइज है, और ये पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है कि आपके पास ये कर्व है, ये वाली, ये आपकी ये कर्व है ना, ये कर्व है, और एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच कर रही हो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, ये वाली टेंजेंट लाइन है आपकी, ये टेंजेंट लाइन है ये, दिस इज टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन है। और इसी पॉइंट पे, जहां पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल क्रॉस द कर्व, इस कर्व को क्रॉस कर रही होगी, तो और मेक द 90 एंगल विद इट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, अगर इसका ग्रेडियंट m है, m1, तो उसका ग्रेडियंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकुलर 1/m1 होगा, -1।
इसका ग्रेडियंट 2 है तो उसका -1/2 होगा। तो ये फर्क होता है दोनों में, जो ना, यानी कि दोनों के ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू -1। वो -1 होना चाहिए उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट। बाकी इक्वेशन अब लाइन बनाने का तरीका तो आपको पता ही है, वो जैसे भी करते हैं ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पेपर में यही चीजें पूछता है वो। इसमें सब कुछ आता है, इसमें डेरिवेटिव भी आ जाता है, इसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है, इसमें कोशंट भी आ जाता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो टेंजेंट वगैरह और ग्रेडियंट सब आ जाता है इसके अंदर। देखिए यहां से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। जैसे ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2x² -3x+1, और आपके पास पॉइंट गिवन है 2 और 3। तो देख लो अहमद, ये बेटा आप ने आगे जाके जो है ना, तो ये समझने से कि ये अब क्या करेंगे, हमें पता है ना कि डेरिवेटिव जो है वो ग्रेडियंट फंक्शन होता है ना। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी, तो जब जिसकी इक्वेशन बनानी है, ये पॉइंट है जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, तो जिसकी इक्वेशन बनानी है उसका ग्रेडियंट होना चाहिए ना, तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये डेरिवेटिव ग्रेडियंट ही होता है ये। तो एट दिस पॉइंट 2 3 दिस बिकम, ओए होए 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 ओए होए होए होए, गलती होगी। आपकी आंटी चाय रख के गई थी, मुझे याद नहीं, मैं पढ़ाने में लगा, ठंडी हो गई चाय। ओके जी, हालांकि मैंने पकड़ के रखी भी है। 8 और ये 5। नाफे उधर गए थे? मैम फरहीन भी आते होंगे। आती हैं लेकिन अभी नहीं। मैम हरीम। मैम हरीम भी थी, पर हरीम मतलब कि मैम हरीम भी उस दिन आई थी। मैम फरीद को भी मैंने देखा है। अच्छा चलो, अच्छा चलो ठीक। ओके, कोई आया है? कौन आया? साद फारूक आया। तो ये ग्रेडियंट आ गया आपका। अब यू एट दिस पॉइंट दिस इज x1 y1। साथ आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो बेटा? ऐसा दे, अब लेट क्यों ज्वाइन करते हो साद फारूक? ये बोलना ही पता नहीं क्यों ये इधर चला जाएगा साद। तो ये -7, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि ये हमने इस ये जो ग्रेडियंट आता है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आता है। अब नॉर्मल के लिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, फॉर नॉर्मल इक्वेशन के लिए। नॉर्मल के लिए आपका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/5 ये होगा। और जरा दोनों के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और वो नॉर्मल वो तो सेम है ना, कंकुरेंट जहां पे है वो तो सेम है। तो y-y1 m2 x-x1, बस ये पुट करना है, y-3 -1/5 x-2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर ये मल्टीपल में है ना इधर, 5y-15 -x+2। अच्छा क्यूट आंसर देने होते हैं ना, ये तो वाई का सब्जेक्ट बन गया। इस x को इधर ले जाए, 15 को इधर ले आए, x+5y, दिस इज यहाँ के ऐड होगा 70। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। सभी क्वेश्चन इसी तरह है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये देखिए कर्व थोड़ी सी चेंज कर दी, चले हम बी पार्ट्स कर लेते हैं। ये छोड़े, ये भी आप करें, x इज इक्वल टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप प्रैक्टिस कर लें, इनका क्वेश्चन आता है ये। 3x एट द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 1 है। देख कितनी बदमाशी की इन्होंने। हमेशा जो ग्रेडियंट होते हैं वो x पे फाइंड होते हैं, तो हम ये y या 1 -1 पुट करके इसमें से x की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये इसको इधर ले जाएं, 2x स्क्वायर
3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेंगे। 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। इस पे लदा लदा दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। तो y डैश इज इक्वल टू 4x माइनस 3। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे इसका ग्रेडियंट बनता है 1। तो और पॉइंट क्या बनता है, ये 1 1 पुट करें ना यहाँ पे, ये पॉइंट भी तो बनाना पड़ेगा ना, 1 और ये 1 पुट करेंगे, 1 2 और ये 3, तो -1, ये पॉइंट बनता है। तो इस पे आपके पास y प्लस 1, ये -1 पुट कर दी ना y -1 में, ये दिस इज ग्रेडियंट इज 1 x -1 ये। तो y इज इक्वल टू, ये उधर जाके ये भी ऐड हो जाएगा, तो x -2 ये आ जाएगा आपके पास। कोई आया तो नहीं? नहीं। ओके। सेम इसी तरह से इसके लिए आपके पास यहां ये पुट करेंगे ना आप y की, क्योंकि ये पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको ना इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये आपके पास 1/4 1/2 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये पुट करेंगे 1/2, तो 2/4 1/2 और -3/2, तो ये हो जाएगा 2। और ये आपके यार वो y तो सेम ही होगा ना। अकल ही नहीं काम करी, y तो कोऑर्डिनेट सेम होगा। है y कोऑर्डिनेट सेम क्यों होगा, सेम क्यों आ रहा है y कोऑर्डिनेट? ओके, तो y +1 m, इस पे m भी फाइंड करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पुट करेंगे, कहाँ डेरिवेटिव लिया हमने ये वाला, ये इसमें पुट करेंगे ना 1/2, तो 2 और ये, तो ग्रेडियंट -1 है, इसका 1 है, उसका ग्रेडियंट -1 है, ये तो -1 x +1 -1/2 ये। तो ये y +1 -x +1/2, तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, x + y जरा अच्छा लगता है ना, माइनस नहीं होनी चाहिए टर्म्स ना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो -1/2 ये आ जाएगा। लेकिन ये भी फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x + 2y इक्वल टू -1, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये इस तरह बहुत आसान एक्सरसाइजेज है, कोई इसमें नहीं है ये। तो ये क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन है, इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। यानी कि जो टेंजेंट्स है ना, एक टेंजेंट यूं जा रहा है, एक टेंजेंट यूं जा रहा है, तो जहां उनकी पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है। ये दो इक्वेशन है ना, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2x + 2 x -2 इज इक्वल टू -1। तो ये 2x बन गया 4x बन गया, ये -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 3/4। और इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, 3/4 इसमें पुट कर दें, y इक्वल टू ये किसी एक में पुट करना है ना, ये तो 8 -5/4। तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, दोनों टेंजेंट्स का। और देखें, आगे चलते हैं, अच्छी एक्सरसाइज है। यस, कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर दिस। तो आप पहले डेरिवेटिव लेंगे ना, इन पॉइंट पे ग्रेडियंट्स आएंगे, इस पे लादा इस पे लादा, उनके रेसिप्रोकल लेंगे, नॉर्मल के ग्रेडियंट्स बनेंगे, और इनको पुट करके अपने पॉइंट्स बनाने हैं। और फिर वो इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, वो नॉर्मल जहाँ कट करेंगे, वही साइमन पिछले वाली कहानी है। ये आप इसका नॉर्मल कर लें, ये भी कर लें, ये करके देखते हैं इसमें क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस शो दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन।
उसका ग्रेडियंट सेम होगा ना। इसका ग्रेडियंट क्या है, इसको वाई सब्जेक्ट कर लो, ये यूं करके डिवाइड करेगा ना, तो 1/2x और +1/6, तो उसका ग्रेडियंट जो है ना 1/2 आएगा, जो टेंजेंट है। छोड़ो इसे, आगे देखते हैं क्या कहता है। कर लोगे कि नहीं, मुझे बताएं, मैं से स्किप कर रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन। नौजवानों, साथ, हैं इब्राहिम, कर लोगे? नहीं, इस क्वेश्चन में तो उसने पूछा नहीं ना, इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल की बात है क्या। हाँ, नॉर्मल पूछा था। हाँ, हाँ वो तो हो गया, बिल्कुल। वो कहता टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो जरा उसका ग्रेडियंट इसके जैसा होगा ना। ठीक है ना। 9 देखते हैं, इसमें क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज द पैरेलल टू द लाइन दिस। सारी कहानी एक जैसी है। चलो कर लेते हैं सर। y = x³ - 11x, ये क्वेश्चन है। तो ओहो, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। ये क्या हो गया? अच्छा, find the equation of the tangents to the curve which are parallel to this line, इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका डेरिवेटिव लें। बताएं भी, मुझे कोई गाइड करेगा क्या करूं? ये, और यहां पे इसका ग्रेडियंट कितना है? ये देखो डेरिवेटिव ना, ग्रेडियंट, ये कर्व का ग्रेडियंट है पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो टेंजेंट पैरेलल है, और वो इसके पैरेलल है, तो इसका ग्रेडियंट कितना है? 1। तो हम ये 1 पुट कर देते हैं, इसमें से x पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमें वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए पॉइंट भी तो चाहिए ना। तो इसके पैरेलल है ना, जरा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो ना ग्रेडियंट ही होता है कर्व का एट द पर्टिकुलर पॉइंट। वहां पे जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, यानी कि इसका ग्रेडियंट वो टेंजेंट का ग्रेडियंट, वो कर्व का ग्रेडियंट है। तो ये 1 है, तो ये 1 यहां दे दिया हमने इसको। तो ये हो जाएगा 3x² - 11, ये 1, इधर चला गया, 12 हो गया। 3x², तो x की वैल्यू आ गई +-2, एक x2 आ गया, एक x-2 आ गया, है ना। तो इसको पुट करें यहाँ पे। जब आप यहाँ पुट करेंगे इसको, 2 पुट करेंगे, तो ये y = 8 -22 माइनस, ये जाएगा ना, क्या 14 बचेगा? यस, 2 and -14, ये हो गया पॉइंट। इस पे क्या होगा? -8 और +22, तो ये दे रहा है आपको, y की वैल्यू देगा आपको +14, -2 एंड +14, ये। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इसलिए उसने टेंजेंट्स कहा था। तो ग्रेडियंट तो 1 ही है, तो एट, बस छोड़ो यार, ये कहानियां सारी आप कर लेंगे, मुझे पता है। ये देखते हैं इसमें कोई परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हो रहा है। अच्छा, कल भाई टाइम जो है ना आप लोगों का 2 से 3, 3 से 4 अपना अपना डिसाइड कर लें। और हाँ, फेस टू फेस ना। इब्राहिम आप आओ बेटे, मैंने अभी तक आपकी राइटिंग नहीं देखी है। ठीक है ना, बाकी मुझे साध का पता है नहीं बेटे, अब देखो मुझे स्पेस भी देखनी है, आपका स्टाइल देखना है। हैं? कल आने से पहले पूछना मुझसे है, या मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो उससे ही होगा ना कि आप बैठेंगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने हसन का मुझे पता है, आसान का ना। साद का भी पता है, इसका राइटिंग का तरीका क्या है, कैसे लिखता है।
तो तुम्हारा मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसके अलावा शाजिल आया, शाजिल का भी पता है। उससे पहले मुस्तफ़ा आता था, सैयद है ये मुस्तफ़ा, इसका भी पता है। मुस्तफ़ा तो खैर बड़ी बोंगियां मारता है, वो शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता है। क्लास भी ज्वाइन नहीं की उसने ना। तो मैं इब्राहिम, तुम्हें देखना है ना मुझे, ठीक है ना? हाँ, कोई नहीं, आ जा, चाय पिलाऊंगा तुझे मैं। 2 से 3 आए तो 3 से 4 आए। मैंने 2 रखे हैं ना, कि कुछ स्टूडेंट उस टाइम आ जाए ताकि डिस्कस हो सके। सारे एकदम ही आ जाएंगे तो सबसे डिस्कस नहीं हो सकेगी ना। ठीक है ना? 2 से 3 आ जाओ। अमान, आप बेटे आप ना थोड़ा सा पहले आ जाना। आज 4 बजे ना मैंने गाड़ी लेके जानी है मैकेनिक पे, मेरी गाड़ी के गोडे खराब हो गए हैं। तो वो कड़कड़ करती है, तो मेरा प्रोग्राम है 4 बजे से लेके मैं जाके 2-3 घंटे लगा के गाड़ी अपनी ठीक कराऊं। तो और दूसरा, मैंने कुछ साइकिल भी खरीदनी है इंशाल्लाह इस वीकेंड तक ना, अगले वीकेंड तक। अब साइकिल पे मैं स्कूल आया करूंगा, पेट्रोल अब बड़ा महंगा हो गया है। हम्म। या मैं जोगर खरीदूंगा या साइकिल खरीदूंगा। जोगर खरीदे तो भाग के आया करूंगा स्कूल, नहीं तो फिर साइकिल पे जाया करूंगा टक कर। हाँ, क्या कर रहा था? और क्या, और क्या, बहुत बुरे हालात हैं अब। हर चीज डबल ट्रिपल हो गई है यार। लोगों की चीखें निकल गई हैं। और जिन्होंने पैसा बनाना था पाके अपने मुल्क से चले गए हैं, वो बाहर याशी कर रहे हैं। ओके जी। हम्म। हाँ, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व which is perpendicular to the line this y dash 6x - 2। परपेंडिकुलर, वो इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो इसका ग्रेडियंट क्या है भाई? इसका y सब्जेक्ट कर लो, -1/4x और +1/2, है ना? ये ग्रेडियंट है परपेंडिकुलर का। वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल है, उसका 4 होगा। हैंस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज 4। तो दिस इज अ पॉइंट नहीं है ना, जब तक पॉइंट नहीं होगा तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये 8 हो जाएगा, इसके साथ ये 6 हो जाएगा। ये क्यूब तो नहीं है यहाँ पे इसके साथ, नहीं, ठीक है। तो x = 1। बस, x 1 है तो y क्या होगा? ये 3, 2, 8 और 2 6, तो 1 6 इसका पॉइंट बनता है। तो दिस इज 6 और 4 और 1। दिस इज 6, 4x - 4। दिस इज 4x + 2। हाँ अमान, मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ बेटे, जरा थोड़ा सा ना अर्ली आ जाना। और 4 बजे आओगे तो हो सकता है मैं ना मिलूँ आपको ना। तो आप कन्वीनियंट हो तो 2 से 3, 3 से 4 किसी भी टाइम में आ जाना। ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं। कोई मसला नहीं है, चलो। देखो, हाँ कहाँ तक चले हम? आगे ये 11, बिल्कुल वही चीज है। पैरेलल टू दिस आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। बिल्कुल, ये पुट करें। 1 इसके अंदर ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट वैसे इसमें पुट के पहले पॉइंट बनाएंगे, फिर ये डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट करेंगे, ग्रेडियंट आ जाएगा, उसमें डिंगडंग लगा दें पॉइंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट x = 1। तो क्या होगा? फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट at which the tangent is parallel to the tangent at x = 1। क्या करेंगे इसमें?
ये तो हो गया ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो एट एक्स इक्वल टू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट, तो उसके है ना, ये क्या बात है भाई? क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी ना इसकी, ठीक है। एट द पॉइंट दिस, इसमें पुट करेंगे पॉइंट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट। अच्छा, अच्छा वो कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट जो है, एक एक और एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू, तो वो इसके पैरेलल हो जाए ना इसके, तो उसका भी ग्रेडियंट यही होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमने। एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट है ना उसके पैरेलल, तो कोई और भी पॉइंट होगा वहां पे, तो उसको हम सॉल्व कर लें। ये इसके, नहीं इसको फिर वो उसको करना पड़ेगा ठहरे, ये ना, वो ग्रेडियंट जो है ना वो वहां पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके दो पॉइंट आ जाएंगे। ये वाई डैश, देखिए मैं बताता हूँ, एक्स क्यूब 7x² प्लस 14x माइनस 8। नहीं, तो ये बंद तो नहीं होगी क्लास आपकी? कितना टाइम रहता है टाइम है? अच्छा चलो बस ये क्वेश्चन करते हैं ये। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, वाई डैश कितना होगा, 3x² माइनस 14x प्लस 14 ये। अब इधर से ना हमने इसकी, ये जो है ना क्या है इसमें, कहाँ गया, ये रहा, तो इसको 1 पुट करें इसके अंदर, तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। तो 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 माइनस 14 प्लस 14, तो ये आपके पास 3 आ गया ग्रेडियंट। तो और इसके अंदर 1 पुट करेंगे, इसी पॉइंट को 1 को यहाँ पुट करेंगे, तो ये 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा जी, ये 15 और ये 15, तो 0। तो आपके पास पॉइंट बनता है 1 एंड 0। तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना वो बनती है y-0 3x-1। तो y इज इक्वल टू 3x-1, ये तो इक्वेशन आ गई। अच्छा अब वो ये कहता है कि ये जो है ना, कहाँ गया ये, कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दी दिस, इस टेंजेंट यानी कि इस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे उसके पैरेलल हो, तो ये ग्रेडियंट है ना इसका, ये ग्रेडियंट हम यहाँ पुट कर देते हैं और इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो दो आपके पास वैल्यू क्योंकि पैरेलल है ना, तो ग्रेडियंट सेम होगा उस पॉइंट पे उसका। 3x² माइनस 14x प्लस 14, सॉल्व करके देखें से दो वैल्यूज आ जाएंगे, ये इधर जाके होगा तो प्लस 11 ये। तो इसको क्या करें हम, 3x² माइनस 11 और 3 है ना, ये ये बनता है क्या? हाँ ठीक है ना, x, x कॉमन आता है सिर्फ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -1, 3x-11 इक्वल टू 0, x-1 3x-11 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 1 आ गई उस पे, तो ये है। दूसरा ये आता है 11/3, तो अब वो कहता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक पे आना कि ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, तो वो ये कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट दिस एक्स इज इक्वल टू 1, तो
डेरिवेटिव भी तो वही होता है ना। तो ये टेंजेंट इसका, तो वो ग्रेडियंट हमने इसको दे के तो ये सॉल्व किया, तो ये आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। यानी कि ये फर्ज किया कर्व कहीं भी है ना आपके पास, ये ऐसे है, ये फर्ज किया। तो वन पे जो टेंजेंट बनता है ना, ये वन पे, यहाँ पे फर्ज किया ये टेंजेंट इसके पैर, तो इसी तरह से आगे जो है ना ये 3.3 कह लें आप, यहाँ पे भी इस तरह का टेंजेंट जो है ना ये बनता है पैरेलल टू दिस। इस पॉइंट पे ये 11/3 पे ये इस टाइप का टेंजेंट इसके पैरेलल बनता है। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट दूसरी जगह पे है कि एक और टेंजेंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जिसका ग्रेडियंट जो है ना वो यही वाला है, तो हमने वो ग्रेडियंट पुट करके इससे एक्स दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लिया इससे। तो ये आप कोशिश करें, कल इसको हम ये हमारा जो है ना चैप्टर 15 खत्म हो जाएगा। यस, तो इसको ट्राई करें। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं आगे किसी क्वेश्चन को छेड़ूं, तो इसे ट्राई करें आप। कल हम एक दो क्वेश्चंस करके इसके, तो हम आगे जो है ना वो चैप्टर 16, आई थिंक उसमें मेरे ख्याल में रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, तो उसको हम करेंगे। अब आगे जो ना ये तो 5-6 एक्सरसाइज थी ना, आगे दो दो एक एक एक्सरसाइजेज हैं। तो अच्छा, कल जो है मेरी पूरी कोशिश होगी बेटा कि कल फेस टू फेस आप मेरे पास आए, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा रात को भी 8 बजे क्लास लूं आप लोगों की ना। देखो बेटा, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ना मीट करने की, कि मैक्सिमम, वरना इतना होता नहीं है 5 दिन की क्लास होती है 40-45 मिनट 50, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमिटेड होके करें और काम करें। और मैं, मेरा डिसाइड यही है कि 3 डेज हम पेपर करेंगे और 3 डेज टॉपिक। टॉपिक अब कुछ नहीं है, टॉपिक 3-4 टॉपिक गई क्लास मेरे ख्याल में, है ना? है क्लास अभी की गई? गई।